दिगंबर और श्वेतांबर छोटी छोटी बात पर झगड़ रहे हैं। कहाँ तो भगवान महावीर ने अनेकांत का उपदेश दिया और कहाँ हम ऐसी ऐसी बातों पर आग्रह पाल रहे हैं और एकांगी दृष्टिकोण के कारण झगड़ रहे हैं। अनेकांत का दृष्टिकोण जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक ऐसे ही छोटी बातों पर झगड़े चलते रहेंगे। जब धर्म को ही नहीं समझा कि धर्म क्या है तो ऐसे झगड़े हर बार और बार बार होंगे। मूर्ति की आंखें खुली रखने से या बंद रखने से, नग्न रखने से या कपड़े पहनाने से कोई सिद्ध या मुक्त होने वाला नहीं है। मुक्ति और सिद्धि तो जब हम खुद की आंखें बंद करके भीतर में झांकेंगे तभी कुछ होने वाला है। मूर्ति को वस्त्र पहनाने से या नग्न रखने से सिद्धत्व नहीं मिल जाएगा। आखिर जब हम वस्त्र छोड़ने योग्य हो जाएंगे, दिगंबर की तरह या अल्प वस्त्र श्वेतांबर की तरह, तभी कुछ बात बनेगी। जब ये दोनों ही बातें खुद के बस की नहीं है या खुद के बस में नहीं है, तब हम चल पड़ते हैं मूर्ति को ही वस्त्र पहनाने पर। हमें भगवान महावीर के वचनों के मर्म को समझना होगा। इस तरह दिगंबर श्वेतांबर करते रहे तो जो बचा कुचा जैन समाज है वो और कम हो जाएगा। पहले से कठिन नियमों के कारण लोग जैन धर्म को अपनाने से डरते हैं। उस पर इस तरह के झगड़े जैन धर्म का ही नुकसान न कर दें, इस बात की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। इसलिए मूल को पकड़े, फल के गूदे से मतलब रखे, फल के छिलके से नहीं। मूर्ति को देखने पर जो भाव उत्पन्न होता है उस पर नज़र रखे। मूर्ति के नग्न होने या न होने, आंख खुली बंद रखने न रखने पर नहीं। कहाँ सूक्ष्म अहिंसा की बात कहने वाला जैन समाज जब इस तरह से लड़ता है तो अन्य समाज के लोग उनकी कथनी करनी देखकर सोचते होंगे, कहाँ भगवान महावीर की अहिंसा और कहाँ उनके अनुयायी की छोटी छोटी बातों पर हिंसा। दिगंबर श्वेतांबर दोनों को जागना होगा। सारे मतभेद बुलाकर एक दूसरे को एडजस्ट करना होगा। दिगंबर की मूर्ति है तब भी ठीक, श्वेतांबर की है तब भी ठीक, क्योंकि मूर्ति में है तो तीर्थंकर ही, और तीर्थंकर दिगंबर श्वेतांबर के नहीं होते, वे प्राणी मात्र के होते हैं, सबके होते हैं। ये बात जितनी जल्दी हम समझेंगे उतना ही जिन शासन के लिए अच्छा होगा। जब धर्म जीवन में या आचरण में नहीं उतरता है तब हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ बैठते हैं बिना ये सोचे कि अन्य समाजों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वे क्या सोचेंगे जैनियों की संकीर्ण मानसिकता के बारे में। आपको क्या लगता है दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में झगड़े होते ही क्यों हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।